चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में हमसे कहता है y बराबर 3x। क्या बोला है? तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसमें बोलता है y बराबर 3x। तो y तो पहले से अलग है। अगर y पहले से अलग है तो हम लोग क्या करेंगे? मान सारणी ज्ञात करेंगे। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे मान सारणी। इसके बाद कितने बॉक्स बनाते हैं हम लोग? 4 बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 4 हो गया। इसमें x लिखिए, इसमें y लिखिए। अब बताइए कि x के जगह पे हम अगर मान रखते हैं तो y का मान अपने आप निकलेगा कि नहीं? तो x के स्थान पर यदि हम 1 रख देते हैं तो 1 से जब हम 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यानी y बराबर कितना हो गया? कोई दिक्कत? अगर हम इसके जगह पर 2 रख देते हैं x के जगह पर तो कितना हो जाएगा? अगर हम x के स्थान पर 2 रखते हैं तो 2 से 3 में गुना करेंगे, 2 तिया 6, क्योंकि 3 और x के बीच गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो 6 किसका मान आया? y का ना। तो y बराबर कितना हो गया? 6। तो y के स्थान पर हम लोग y वाले स्थान पर क्या लिखेंगे? 6 लिख लेंगे। आगे बढ़िए। अगर हम यहाँ पे -1 रख देते हैं, ठीक है, x के स्थान पर कितना रख देंगे? -1। तो y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? -1 से जब 3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? -3। तो y का वैल्यू आया ना -3। y का वैल्यू कितना हो गया? -3। चलिए मान सारणी तो हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? ग्राफ। ग्राफ बना करके और उसमें हमको क्या करना है? आरेख बनाना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनता है? ग्राम लिखा गया। ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए बराबर बराबर दूरी पर लाइन खींचते हैं हम लोग। आप लोग का तो ग्राफ बना हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले अब हमको x अक्ष और y अक्ष बनाना है और ध्यान से देखते हुए बनाना है कि आगे जाके समस्या ना हो जाए। तो देखिएगा x अक्ष में सबसे ज्यादा कितना है? 2। प्लस में कितना है? 2। तो इस तरफ 2 होना चाहिए और इस तरफ माइनस में 1। तो माइनस में 1 के लिए एक लाइन छोड़ करके यहाँ हम लाइन बना सकते हैं। क्या इस लाइन के आगे 2 लाइन हमको मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ कौन सा अक्ष बनाएंगे? y अक्ष बन रहा है ना। x को देखते हुए y अक्ष का निर्माण करना है और y को देख करके x अक्ष का। तो y जो आप देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा क्या है? 6। तो देखिए ऊपर की ओर 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या? और नीचे की ओर माइनस में भी 3 है तो माइनस में 3 भी होना चाहिए। 1 2 3 मिल गया ना। इसीलिए हम कहाँ लाइन खींचेंगे? यहाँ। अगर आप गलती से यहाँ लाइन खींच देते हैं, इस तरह से एक अक्ष बना लेते हैं यहाँ पर, तो नीचे 3 लाइन चाहिए, आपको मिलेगा क्या? तो समस्या होगा ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? लाइन को यहाँ खींचेंगे। ऊपर भी हमको मिल जा रहा है 6 और नीचे भी मिल जा रहा है -3। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया? कौन सा अक्ष? x अक्ष। तो चलिए ये x अक्ष हो गया, ये x डैश अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये y डैश अक्ष हो गया। यहाँ तक कोई समस्या है तो बोलिए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अब हमको क्या करना है? अंक को स्थापित करना है इस पर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? 0 मूल बिंदु है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। बाएं साइड आइएगा -1 -2। नीचे की ओर आइए -1 -2 -3। कोई दिक्कत है? अब चलिए हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद x और y के द्वारा बिंदु का पता करते हैं कि वो बिंदु कहाँ है। तो 1 और 3 चाहिए। x पर 1 कहाँ है? यहाँ। और y पर हमको 3 चाहिए, तो y यही है ना। इस पर 3 ऊपर मिलेगा कि नीचे? ऊपर, क्योंकि प्लस में है ना। तो इसी लाइन को पकड़े हुए हम लोग 3 के सामने जाकर के रुकेंगे। 3 के सामने पहुंच गए। यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए, मतलब बिंदु बनाइए। उसका नाम क्या होगा? 1 और 3। क्लियर है? फिर आगे बढ़िए। दूसरा के लिए 2 और 6। तो 2 हमारे पास कहाँ है? यहाँ है ना। x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर हमको 6 चाहिए, तो प्लस में 6 ऊपर मिलेगा ना। इसी को पकड़ करके आगे बढ़िए। क्या 6 के सामने पहुंच गए? बिंदी लगाइए और नाम लिखिए क्या? 2 और 6। कोई दिक्कत? फिर बढ़िए -1 और -3। तो x वाला पर -1 चाहिए। x वाला पर -1 यहाँ है और उसी के माध्यम से हमको y अक्ष पर -3 की ओर जाना है। तो y अक्ष में -3 नीचे ना। 1 के पास पहुंच गया, 2 के पास पहुंच गया, 3 के पास पहुंच गया। यहाँ
बिंदु लगा लेंगे और नाम क्या दे देंगे इसका, -1 और -3, -1 और -3। अब ये तीनों जो बिंदुएं हैं, इन तीनों बिंदुओं को एक सिर में मिला दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। टेढ़ा हो गया। आप लोग देखिएगा, जब स्केल से बनाइएगा तो आपका सीधा होगा। क्लियर है? अब हमको इस समीकरण को लिखना पड़ता है कहीं एक जगह, तो यहाँ पे लिख देते हैं। कौन सा समीकरण था? y बराबर 3x था ना। यही आपका ग्राफ बन करके तैयार हो गया। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य पूछें। चौथा नंबर प्रश्न है ना पहला का। तो पहला का जो चौथा नंबर प्रश्न है उसमें क्या बोला बताइए आप लोग। 3 = 2x प्लस y, यही था ना। एक बात बताइए, y को अलग कर दें। y को अलग करेंगे तो इसको पहले बाएं साइड लिख लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस y = क्या हो जाएगा? 3 लिखा जा सकता है ना। टोटल को इस तरफ और टोटल को उस तरफ किया जा सकता है। अब y को अकेला छोड़िए और बाकी को दूसरे तरफ ले जाइए, तो 3 माइनस में क्या हो जाएगा? 2x। कोई दिक्कत? y अलग हो गया। मान सारणी ज्ञात करेंगे, लिखेंगे मान सारणी। समझ में आने के बाद बिल्कुल आसान चैप्टर है ये, लेकिन समझ में नहीं आया तो सबसे भारी चैप्टर आपको यही लगेगा। x y, बताइए x के स्थान पर वैल्यू रखेंगे तो y का मान आएगा। यदि x के स्थान पे हम कितना रख दें? 1, तो 2 एकम 2। अब 3 में से 2 को खर्च करेंगे तो कितना बचेगा? 1। तो -1 प्लस 1 ना, 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 3 में से 2 खर्च, 1 बचेगा। y का मान कितना हो जाएगा? यदि हम इसके जगह पर x के स्थान पर 2 रखें तो 2 दूनी की 4, और 4 में से 3 खर्च कितना बचेगा? 1, माइनस में होगा लेकिन, तो यहाँ पे -1। कोई दिक्कत? अगर उसी तरह से यहाँ पे हम 3 रख दें या फिर 3 के स्थान पर -1 रख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। -1 जब रखिएगा तो माइनस और माइनस मिलकर +2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? y बराबर 5। मान सारणी निकल गया। अब ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना करके आरेख खींचेंगे। तो चलिए ग्राफ कैसा बनेगा देख लीजिएगा। ये आपका ग्राफ है। क्लियर है? चलिए ग्राफ बन के तैयार है। अब आप बताइए कि x अक्ष वाला में सबसे बड़ा कौन सा है? 2। हमको इस तरफ 2 चाहिए, कहीं भी खींच लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। और बाएं साइड, अक्ष के बाईं साइड -1 है, तो इस तरफ हमको एक लाइन मिलना चाहिए। चलिए एक लाइन छोड़ करके और बाकी लाइन खींच लीजिए, कोई समस्या है? नहीं। चलिए इसके बाद y वाला में आप देखिए सबसे ज्यादा 5 है, तो ऊपर की ओर प्लस में 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, यहाँ पे खींच लेते हैं एक दो लाइन छोड़ करके। इसके बाद नीचे भी हमको क्या चाहिए? -1, तो -1 के लिए तो जगह है, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन और खींच लेंगे, जो कौन सा अक्ष कहलाएगा? x अक्ष। ये आपका x अक्ष हो गया और ये x डैश अक्ष, ये y अक्ष हो गया और ये y डैश अक्ष। कोई समस्या है किसी को? अब यहाँ पे हम लोग अंक बैठा लेते हैं। 0 होता है मूल बिंदु के स्थान पर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की ओर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। नीचे की ओर आइए, -1 -2 -3। बाएं साइड -1 -2। क्लियर है? अंक बैठा लिए। अब चलिए अगर हम पहला बिंदु का बात करें तो x और y का निर्देशांक 1 1 होगा कि नहीं? तो चलिए 1 1 कहाँ हमको मिलेगा? ये 1 है ना, और ऊपर की ओर 1 जाना है क्योंकि वो धनात्मक है, प्लस में है। जब ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 के सामने यहाँ रुक गए, रुके ना। तो यही पॉइंट मिला किसका? 1 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? 1 1। एक बिंदु मिला। दूसरा बिंदु के लिए 2 और -1 चाहिए, तो 2 हमारा है कहाँ? यहाँ है ना। -1 कहाँ है? नीचे की ओर मिलेगा। देखिए -1 के सामने आ गए। यही आपका जो पॉइंट है वो क्या है? 2 और -1। आगे बढ़िएगा। -1 और 5 चाहिए। -1 कहाँ मिलेगा हमको? देखिए यहाँ है ना, और 5 मतलब ऊपर की ओर ना, तो ऊपर की ओर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिल गया 5, मिला ना। क्या क्या मिल गया? -1 और 5। तो यहाँ लिखेंगे -1
और 5। कोई दिक्कत? ये तीनों पॉइंट को हम लोग एक सीध में लेकर के और मिला लेंगे। इसके लिए आप लोग के पास है, देखिएगा आप ये देख रहे हैं ना, हमारा इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन आप जब बनाइएगा तो आपका पूरा एक सीध में तीनों के तीनों पॉइंट मिलेगा। क्लियर है? तो हम अपना मन से लाइन खींच करके तो ग्राफ बनाए हैं, इसीलिए हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग का क्लियर होगा। यानी पूरा एक सीधा लाइन मिलेगा। अगर सीधा लाइन मिलेगा तो समझ लीजिएगा सही है, अन्यथा गलत है। चलिए वो जो समीकरण है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 3 = 2x + y। कोई दिक्कत? यही आपका ग्राफ बन करके तैयार है, जिसको हम लोग आरेख बोलेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।